गुजरात के आतंकवादी हुकूमत है, इनका मूड होता है ये आईपीएस संजीव भट्ट के घर में घुस जाते हैं और उनके सामान तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। कभी उनका किचन तोड़ देते हैं, कभी उनकी छत तोड़ देते हैं, कभी उनका ड्राइंग रूम तोड़ देते हैं। ये ड्रामा चल रहा है और बात यही नहीं थमती। जब उनकी फैमिली कहीं बाहर जा रही होती है तो उनको डराया जाता है, बाकायदा उनको ओवरटेक करा जाता है, उनके बिल्कुल बराबर से गाड़ी निकाली जाती है ताकि वो डर जाएं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप देख रहे हैं सबके साथ चैनल और मैं हूं आपका दोस्त गुलाम। भाई और दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। आईपीएस संजीव भट्ट जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत साल से उनके लिए जब से वो मुहिम चल रही है, वो जेल में तो खैर अभी 1-1.5 साल से अब वो जो उनको सजा हुई है उम्र कैद की 1-1.5 साल से हुई है, लेकिन उन पे जो शिकंजा कसा जा रहा है वो सन 2011 से कसा जा रहा है। और मैं भी मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए मैं भी अपने प्लेटफॉर्म से उनके लिए आवाज उठाती हूँ। और आपको पता है कि आईपीएस संजीव भट्ट इस वक्त आपके मोहताज हैं, आपकी सपोर्ट के मोहताज हैं, आपकी मदद के मोहताज हैं। तो आप लोग उनके लिए आगे आए, उनको सपोर्ट करें और देखें कि उन्होंने क्या एक्सपोज करा था। उन्होंने गोधरा कांड एक्सपोज करा था कि गोधरा कांड फर्जी करवाया गया था। उन्होंने गुजरात का मॉडल एक्सपोज करा था, गुजरात दंगे एक्सपोज करे थे कि गुजरात दंगे प्री प्लान करे गए थे मुसलमानों को मारने के लिए, ताकि फिर हमारे नरेंद्र मोदी और प्लस आरएसएस गुजरात मॉडल बना के पूरे हिंदुस्तान में घुमाए कि खबरदार मुसलमानों, तुमने सिंगल आवाज निकाली होगी, हम तुम्हारा गुजरात वाला हाल करेंगे। और सेम यही गुजरात मॉडल दिल्ली में दोहराया गया। अभी दिल्ली दंगे जो फरवरी में हुए थे यही दोहराया गया। तो इसी को एक्सपोज करा था संजीव भट्ट ने। और जबकि संजीव भट्ट जानते थे कि जहां पर वो एक्सपोज कर रहे हैं पावर में भी मोदी हैं और वहां के सीएम भी मोदी हैं, लेकिन उन्होंने सच का साथ दिया, उन्होंने सच बोला और उसका खमियाजा उन पे इतना हुआ कि उनको पकड़ के फर्जी केस में जो 1990 का कोई किडनी फेलियर पेशेंट था वो मर गया और कस्टडी में भी नहीं मरा। ना तो संजीव भट्ट की कस्टडी उसके पास थी, ना संजीव भट्ट ने उसको मारा, ना वो जेल में मरा। जेल से रिलीज होने के 18 दिन बाद वो मर गया और उसका ठीकरा संजीव भट्ट पर फोड़कर उनको जेल में डाल दिया गया, पूरी उम्र कैद। संजीव भट्ट को तो डाला ही डाला, उनकी फैमिली को लगातार टॉर्चर करा जा रहा है। श्वेता भट्ट को टॉर्चर करा जा रहा है, उनके बच्चों को टॉर्चर करा जा रहा है। जब इन आतंकवादियों की, ये जो हमारी गुजरात की आतंकवादी हुकूमत है, इनका मूड होता है ये आईपीएस संजीव भट्ट के घर में घुस जाते हैं और उनके सामान तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। कभी उनका किचन तोड़ देते हैं, कभी उनकी छत तोड़ देते हैं, कभी उनका ड्राइंग रूम तोड़ देते हैं। ये ड्रामा चल रहा है और बात यही नहीं थमती। जब उनकी फैमिली कहीं बाहर जा रही होती है तो उनको डराया जाता है, बाकायदा उनको ओवरटेक करा जाता है, उनके बिल्कुल बराबर से गाड़ी निकाली जाती है ताकि वो डर जाएं और आवाज ना निकालें और चुप होकर बैठ जाएं। तो बहुत सहलिया जुल्म श्वेता भट्ट जी आपने, बहुत सहलिया जुल्म संजीव भट्ट जी आपने। अब हम आपके साथ हैं, पूरा भारत ही नहीं इंटरनेशनल भारतीय आपके साथ है। जो जो जहाँ जहाँ पर इंसान है वो उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आईपीएस संजीव भट्ट हमारे आईपीएस संजीव भट्ट हैं, वो भारत के एक अनमोल धरोहर हैं। आईपीएस हैं, कोई फर्जी टुल्ले नहीं है, कोई आरएसएस के दलाल नहीं है कि यूं ही वर्दी पहनी और चलेगा। आईपीएस हैं और कोई भी भारत का ऐसा थाना नहीं है, सिंगल थाना, जहां पर कस्टोडियन मौत ना होती हो या ना हुई हो। एक थाना बता दे और अगर इस तरह कार्रवाई होने लगी तो आप यकीन करिए तमाम पुलिस वाले 90% जेल में सड़ रहे होंगे, क्योंकि सारे के सारे पुलिस वाले कस्टोडियन मौत के जिम्मेदार होते हैं। सेंगर आपको याद होगा, सेंगर ने लड़की का रेप करा, उसका बाप जब थाने में इंसाफ की उम्मीद पे गया कि शायद इंसाफ मिल जाएगा तो यूपी पुलिस ने उसको कस्टोडियन में मार दिया। एक तो उसकी बेटी को सेंगर ने लूट लिया, नाबालिग लड़की का बलात्कार करा, रेप करा, कई बार करा और उसके बाप को जेल में मार दिया। क्या उनको सजा हुई? सेंगर ने देखा वाह, कुलदीप सिंह सेंगर का सीना हमारे नरेंद्र मोदी की तरह 56 इंच की जगह 58 इंच का हो गया कि वाह, मुझे इतना अच्छा रिवार्ड मिला। जिस लड़की का मैंने रेप करा उसके बाप को पुलिस वालों ने मार दिया। उसके बाद वो
कुलदीप सेंगर पीछे लग गया, जो बीजेपी का ही बहुत बड़ा कद्दावर नेता है यूपी से। उसने उस लड़की को मरवा दिया, उसकी माँ को मरवा दिया, उसकी बुआओं को मरवा दिया, उसकी फुप्पियों को मरवा दिया, उसके वकील को मरवा दिया। और किसने मरवाया? यूपी गवर्नमेंट की मिली भगत से सेंगर ने, और उसको क्लीन चिट दे दी। तो ये हाल है बीजेपी सरकार का, जो दुहाई देती है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, और करती है ठोकतंत्र। आईपीएस संजीव भट्ट, जिन्होंने मारा तक नहीं, जिनकी कस्टडी में मरा तक नहीं, 30 साल पुराना केस, जब बाबरी मस्जिद शहीद करने की प्लानिंग चल रही थी, 90 में रथ यात्रा निकाली जा रही थी अडवाणी की, उस रथ यात्रा को रोकने में बिहार में हमारे आईपीएस संजीव भट्ट की पोस्टिंग हुई थी। और उस वक्त वो थे भी जब उस आदमी को पकड़ के जेल में डाला गया था। वो रथ यात्रा रोकी गई थी, तो उस फर्जी केस में उनको पकड़कर जेल में डालकर उन पर उम्र कैद लगा दी गई। और हम ये नहीं कह रहे कि हम फौरन ही कल ही उनको आजाद करा लेंगे, परसों आजाद करा लेंगे, नहीं। ये लंबा केस है, जो पूरा एक कानूनी प्रतिक्रिया से लड़ा जाएगा और संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा। और लोग लड़ रहे हैं, तो हो सकता है साल 1.5 साल लग जाए, लेकिन आपकी दुआएं, आपकी सपोर्ट हमें चाहिए कि आप कैंपेन चलाइए, बिल्कुल एज इट इज, इसी तरह जैसे आपने डॉक्टर कफील के लिए चलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर कफील हमारे बीच में है, अपनी फैमिली के बीच में है, उन बच्चों के बीच में है जो बच्चे अपने बाप की शक्ल देखने को तरस गए थे और उनको यही नहीं पता था कि उनके अब्बा जानी है कहाँ, उनके पापा हैं कहाँ। तो सेम इसी तरह जैसे हमने डॉक्टर कफील के लिए कामयाबी हासिल करी, इसी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे ही आप आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज बुलंद करिए और उनको आजाद कराइए, क्योंकि कतरे कतरे से समुंदर बनता है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, अरे मैं क्या करूंगा, मैंने फेसबुक पे लगा भी दी, अबे संजीव भट्ट को रिहा करो, तो कौन सा गवर्नमेंट ने कर देना। नहीं, ये निगेटिव मैसेज आप अपने दिमाग को मत देना। आप ये सोचिए, आप वो पावरफुल चींटी हैं जो हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसकी मौत की वजह बन जाए। आप चींटी भी हैं, अगर मैंने माना आप चींटी भी हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप वो चींटी बनिए जो हाथी की मौत की वजह बन जाए। और इस वक्त हाथी आरएसएस है, बीजेपी है, इन्हें तिगनी का नाच नचाइए जैसे नचा रखा है हम